हेलो स्टूडेंट्स, मेरा लास्ट वीडियो में हमने आपकी एक्सरसाइज 8.3 को कंप्लीट कर लिया था ना। तो चलिए अब 8.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। द कॉस्ट ऑफ 14 मीटर ऑफ अ क्लॉथ इज ₹294। 14 मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट है वो कितनी है बेटा? 294। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 मीटर ऑफ द सेम क्लॉथ। 3 मीटर सेम क्लॉथ की लेंथ कितनी होगी? तो सबसे पहले 1 मीटर की लेंथ फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद 3 से उसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं द कॉस्ट ऑफ 14 मीटर क्लॉथ इज cost of 1 meter cloth is equals to ₹294। I'm sorry, यहाँ पे 1 मीटर नहीं है, 14 मीटर है ना। Therefore, cost of 1 मीटर क्लॉथ क्या हो जाएगी? 294 डिवाइड बाय 14, क्योंकि 14 मीटर जब यहाँ क्लॉथ की कॉस्ट 294 है तो 1 मीटर की जब फाइंड करेंगे दैट विल इक्वल टू द डिवाइड, वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 14 में, एंड दिस विल बी 21 जब आप इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, नाउ 1 मीटर क्लॉथ की ₹21 है, तो हमें कितने की फाइंड करनी है? 3 मीटर की। Therefore, cost of 3 meter cloth is equals to ₹21 multiplied by 3, that will be ₹63। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। राइटिंग कर लीजिए अब इस क्वेश्चन को बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो मोहित के बारे में। मोहित अर्न्स ₹1300 in 10 days. How much will he earn in 60 days? 10 days में वो 1300 क्या करता है? अर्न करता है। ठीक है, मोहित अर्न्स मनी इन 10 days। कितना? 10 days में कितना मनी अर्न करता है मोहित? 1300। ठीक है, Therefore 1 डे का फाइंड कर लेते हैं, बाद में 60 का अपने आप ही हो जाएगा। Therefore मोहित अर्न्स मनी इन 1 day is 1300 डिवाइड बाय 10, क्योंकि जितना 10 डेज में है 1 डे का निकालेंगे तो 10 से क्या कर देंगे बेटा? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसको 10 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। चलिए अब हमें कितने दिन का फाइंड करना है? 60 डेज का। Therefore मोहित अर्न्स मनी इन 60 डेज। तो पहले तो इसे फाइंड कर लेते हैं। सॉरी मैंने ये बताया आपको, ₹130 आ जाएगा। तो ₹130 1 डे का है, तो 60 डेज का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 60, 0078, ₹7,800। ठीक है,
ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 3 kg राइस इज 120। बात कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ राइस इज ₹120। 3 kg राइस जो है वो ₹120 के आते हैं। ठीक है, 3 kg राइस कितने के आ रहे हैं? 120 के। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू ₹120। अच्छा लीजिए, अब हमसे वो क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस। पहले 1 kg का फाइंड कर लीजिए। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस रुपीज। अब देखिए 120 तो है, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, दैट विल बी ₹40। तो ₹40 में 1 kg राइस रखते हैं, तो हमें कितने kg का फाइंड करना है। ए क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस। कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस इज इक्वल्स टू ₹40। तो 1 kg क्या है, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे भाई 8। ठीक है, 1 kg के अगर 40 है तो 8 के कितने, 8 kg के कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 8, ₹320। ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। बी पार्ट कहता है व्हाट क्वांटिटी ऑफ राइस कैन बी परचेज्ड इन 200 रुपीज में कितनी क्वांटिटी राइस हम खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपने नोट कर लिया। Weight of rice for 200 for ₹200। अब देखिए यहाँ पे जस्ट क्वेश्चन फ्लिप हो गया, फ्लिप मतलब उल्टा हो गया। जहां हम फाइंड कर रहे थे 1 kg ऑफ राइस कितने का बेटा, 40 रुपीज का, तो 40 kg तो ₹1 में कितना आएंगे, 1/40। कहने का सेंस यहाँ पे हुआ कि 1 kg इज इक्वल टू ₹40। ठीक है, तो ₹1 में कितने आएंगे, 1/40 kg ना, इस तरीके से डिवाइड में चला जाएगा वो, है ना। तो ₹1 में अगर 1/40 है तो ₹200 में कितने हो जाएंगे, 1/40 मल्टीप्लाई बाय 200, यहाँ पे kg में आएगा आंसर। ठीक है, देखो 5 kg। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। नोट डाउन कर लीजिए इसे। अगर ये लिखना है आपको साइड में फॉरवर्ड, तो आपको समझ आना चाहिए, तो वो कैसे होगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा सिंस 1 kg इज इक्वल्स टू ₹40। तो वही ₹1 में कितने हो जाएंगे, 1/40 kg। तो ये हिंट के तौर पर लिख लेना, इसीलिए मैंने 1/40 से 200 को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए नोट डाउन कर लीजिए।
अच्छा चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, हसन पेज ₹8400 फॉर 7 डेज। 7 डेज के लिए हसन कितने रुपए पे कर रहा है? 8400। ठीक है, तो हाउ मच ही विल पे फॉर 12 डेज? 7 डेज में इतना है तो 12 डेज में कितना पे करेगा, वी नीड टू फाइंड। ठीक है, चलिए पहले हम लिख लेते हैं हसन के लिए वो कितना पे कर रहा है। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। हसन pays for 7 days। for 7 days कितना है? ₹8400। therefore वन डे का हम फाइंड कर लेते हैं ना। therefore हसन pays for 1 day। Rupees 1200। therefore Hassan pays कितने दिनों के लिए पूछ रहा है? फॉर द होल ईयर। होल ईयर सॉरी यहाँ पे 7 मंथ्स है ना जी, 7 मंथ के लिए बात कर रहे हैं, 7 मंथ्स। ठीक है, और यहाँ भी 1 मंथ का हमने फाइंड कर लिया। अब 1 मंथ का इतना है तो फॉर द होल ईयर, बेटा होल ईयर का मतलब क्या हो गया? 1 सिंस 1 ईयर। होल ईयर का मतलब 1 ईयर, 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स। ठीक है, तो 12 मंथ का पूछ रहा है एक्चुअल में। देयरफॉर हसन पेज फॉर 12 मंथ्स। 12 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा उसका? 1 मंथ का इतना है तो 12 मंथ का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 12, 14400। तो इतने रुपए वो पे करेगा किसके लिए? फॉर द होल ईयर। ठीक है, ये हमने मेरा क्वेश्चन कर लिए हैं आपके 4 तक। बाकी क्वेश्चन हम कल स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अब नाइस डे।